So hi, this is Polyvan Teachers and I am Sagurika Banerjee. Once again I am back with another exciting video for the students of class 9. So today I am going to teach you the topic If I Were You. In this video मैं आपको थीम के बारे में बताऊंगी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो डिस्कस करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. थीम. द थीम ऑफ इफ आई वर यू इज अबाउट कीपिंग काम एंड यूजिंग क्लेवरनेस टू एस्केप डेंजर. किस तरीके से एक मुसीबत के टाइम में आप अपने आप को शांत रखकर उस सिचुएशन को क्लेवरली हैंडल करते हो, इसके बारे में ये चैप्टर है. गेरार्ड द मेन कैरेक्टर ट्रिक्स अ डेंजरस इंट्रूडर बाय मेकिंग हिम बिलीव अ फेक स्टोरी. इस चैप्टर में गेरार्ड जो है ना, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक बहुत ही अच्छी कहानी बुनता है और इंट्रूडर को बताता है और उस पर इंट्रूडर जो है, जो एक क्रिमिनल था, वो विश्वास करने लगता है और इस तरीके से वो पकड़ा जाता है. दिस शोज हाउ स्मार्ट थिंकिंग कैन हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम एंड स्टे सेफ इन टफ सिचुएशंस. सो थीम में ये समझाया जाता है, द राइटर इज ट्राइंग टू मेक अस रियलाइज कि स्मार्ट थिंकिंग की वजह से हम किस तरीके से एक चैलेंजिंग सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर इफ आई वर यू. And the author of this chapter is Douglas James. This is a play. ये कोई स्टोरी के फॉर्म में नहीं है, ये प्ले के फॉर्म में. So there are characters, Gerard and the intruder. So now discussing about the competency based questions. अगर इसकी बात की जाए, I have picked few questions for this. How does Gerard's quick thinking and presence of mind help him deal with the intruder in the play? Provide examples from the text. सो गेरार्ड की सोच और मानसिक उपस्थिति, जो उसकी क्विक थिंकिंग कैपेबिलिटी थी, उसे किस तरीके से हेल्प करती है, क्वेश्चन का मीनिंग यही है, और किस तरह से हेल्प करती है इस ट्रिकी सिचुएशन से निपटने के लिए. सो द आंसर्स यू कैन आई हैव गिवन मेड द पॉइंटर्स, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. गेरार्ड स्टेज काम एंड कंपोज. पहला तो गेरार्ड खुद एक काम एंड कंपोज रहता है, डिस्पाइट ही नोज दैट देयर इज अ डेंजर. सामने उसे डेंजर दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम एंड कंपोज रखता है. दूसरा, ही क्विकली फैब्रिकेट्स अ लाई अबाउट अ क्रिमिनल टू कंफ्यूज द इंट्रूडर. वो तुरंत एक कहानी बुनता है और क्रिमिनल को, उस इंट्रूडर को बताता है कि वो खुद एक क्रिमिनल है. तो ये कैपेबिलिटी भी उसमें थी. ही कुड यूज इट एंड हिज स्टोरी कन्विंसेस द इंट्रूडर टू रीथिंक हिज प्लान. एक पॉइंट में ना इंट्रूडर को सोचने पर मजबूर कर देता है उसकी कहानी, और गेरार्ड की कहानी उसको कहीं ना कहीं एक बार डाउट सिचुएशन में ला देता है कि वेदर ही वुड बी सक्सेसफुल इन किलिंग गेरार्ड और नॉट. गेरार्ड ट्रिक्स द इंट्रूडर इनटू स्टेपिंग इनटू द कबर्ड एंड लॉक्स हिम इनसाइड. लास्ट पॉइंट इसमें ये होगा कि वो बड़ी अक्लमंदी से इंट्रूडर को रियलाइज कराता है कि ये जो है ना, ये कबर्ड है, वो कबर्ड उसे कबर्ड थी एक्चुअली, बट वो इंट्रूडर को क्या समझाता है कि ये एक गैराज की डोर है, और द मोमेंट ही एंटर्स वो दरवाज़ा बंद कर देता है और वो एक्चुअली एक कबर्ड थी. तो क्या होता है कि इंट्रूडर यहाँ भी उसके झांसे में आ जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट क्वालिटीज ऑफ गेरार्ड्स कैरेक्टर मेक हिम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर इन द प्ले. इस चैप्टर में वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो उसकी क्या क्वालिटीज? एक है वो कामनेस, उसकी कामनेस, दिस इज वेरी गुड क्वालिटी. किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में सबसे पहले आपको शांत रहना है, आपको बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है. सो कामनेस इज देयर. क्रिएटिविटी, अंदर ही अंदर वो एक क्रिएट कर रहा है स्टोरी. सो इस क्रिएटिविटी स्किल ऐसी कि वो दूसरे सामने वाले को कन्विंस कर सके. तीसरा है उसका कॉन्फिडेंस. ही नेवर लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. ये बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो नोबडी विल बी एबल टू बिलीव यू. नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी. उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करना कि भैया प्रॉब्लम तो है, अब इसमें अपने आप को एडजस्ट करना है, अब इसमें से कैसे निकलना है. फर्स्ट इज रियलाइज द सिचुएशन एंड देन अडेप्ट योरसेल्फ टू इट एंड देन ट्राई टू कम आउट फ्रॉम इट. ये सारी क्वालिटीज गेरार्ड में थी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Discuss how the intruder's lack of critical thinking leads to his downfall. What could he have done differently? अब देखिए,
इंट्रूडर का ऑन द अदर हैंड ही हैड नो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। वो एक नॉर्मल क्रिमिनल था, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल थी नहीं। तो कौन सी चीज़ वो लैक कर रही थी? द इंट्रूडर एज्यूम्स टेकिंग गेरार्ड्स आइडेंटिटी विद सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। इंट्रूडर ने जो कहानी सुनाई गेरार्ड को, उसके हिसाब से उसने तो यही बोला था ना कि मैं तुम्हें मारकर मैं तुम बन जाऊंगा, मैं गेरार्ड बन जाऊंगा। और वो सोच रहा था ऐसा करने से उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। क्रिटिकली उसने इसको सोचा ही नहीं, उसने सोचा ये बड़ा आसान तरीका है, बट एक्चुअली वो कितना डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट करने में, ये उसने कभी नहीं सोचा। ही फेल्स टू क्वेश्चन गेरार्ड स्टोरी एंड ब्लाइंडली बिलीव्स हिम। एक और प्रॉब्लम उसमें थी कि वो ना ब्लाइंडली गेरार्ड की कहानी को विश्वास कर लेता है, वो क्वेश्चनिंग ही नहीं कर पाता है। वो उससे पूछता ही नहीं है कि तुम जो ये कहानी सुना रहे हो उसमें कुछ लूप होल्स थे, वो नहीं पूछता और वो कंप्लीटली बिलीव कर लेता है। तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग उसकी काम नहीं करी। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। उसके अंदर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो ये भूल ही जाता है कि सामने वाला उससे भी ज़्यादा चालाक हो सकता है। उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और कहीं ना कहीं दिस ओवर कॉन्फिडेंस ब्लाइंड्स हिम फ्रॉम सीइंग थ्रू द गेरार्ड्स मैनिपुलेशन, कि गेरार्ड ने क्या मैनिपुलेट किया अपनी कहानी वो समझ ही नहीं पाता है, एंड ही फॉल्स इनटू द ट्रैप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the theme of identity play a significant role in if I were you? Provide an analysis based on the characters interaction। ये जो आइडेंटिटी प्ले है कि दूसरे की आइडेंटिटी चुरा कर मैं खुद वो बन जाऊंगा, ये चीज़ किस तरीके से राइटर ने इसमें पोर्ट्रे किया है। द इंट्रूडर प्लान्स टू स्टील गेरार्ड्स आइडेंटिटी, और उसका मोटिव क्या था कि वो गेरार्ड बन के सिचुएशन से एस्केप कर जाएगा, उसको फिर पुलिस पकड़ेगी नहीं। This is the idea. He assumes identity is just about appearance and occupation. उसे ऐसा लगता है कि ये आइडेंटिटी सिर्फ ऑक्यूपेशन और अपीयरेंस से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। गेरार्ड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ हेल्प्स हिम प्रिवेंट दिस सिचुएशन। और गेरार्ड अपने आप को मदद करने का जो एक जज्बा था वो उसको बचाता है। सेल्फ हेल्प भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ही अगर मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा आपकी मदद? उस सिचुएशन में तो कोई और था ही नहीं, गेरार्ड को अपनी मदद खुद करनी थी। द प्ले शोज दैट आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, कैरेक्टर एंड एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स। इस प्ले में एक बहुत ही अहम बात बताई गई है कि आप किसी की अगर आइडेंटिटी चुराते हो तो सिर्फ उसके अपीयरेंस से नहीं चुरा सकते, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसकी इंटेलिजेंस, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी आप उसकी आइडेंटिटी ले सकते हो। सिर्फ अच्छे उसके कपड़े पहनने से या उसके जैसे दिखने से आप उसकी आइडेंटिटी नहीं चुरा सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। Now the last question I have taken from this chapter, competency based question, is how does Gerard's use of psychological manipulation help him outwit the intruder? और इसमें आपको एविडेंसेस भी दे रही है कि गेरार्ड की जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था, जो उसने स्टोरी बनाई थी, जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रही थी इंट्रूडर को, उस इंट्रूडर को कैसे बेवकूफ़ बनाती है, आउटविट द इंट्रूडर। गेरार्ड यूजेस द इंट्रूडर्स लैक ऑफ नॉलेज अगेंस्ट हिम। गेरार्ड को उससे बात करने से एक चीज़ तो पता चल गई थी कि द इंट्रूडर डजंट नो मच अबाउट हिम, क्योंकि उसको उसके प्रोफेशन के बारे में ही नहीं पता था, तो ये उसे पता चल गया था। ही प्लेज ऑन इंट्रूडर्स फियर्स ऑफ बीइंग कॉट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ क्रिमिनल। अब एक और चीज़ थी, बातचीत से उसे ये भी पता चल गया था कि इंट्रूडर तो क्रिमिनल है और वो इस चीज़ से भाग रहा है, वो अपने आप को पुलिस से पकड़वाने से भाग रहा है। तो क्यों ना गेरार्ड खुद ही एक क्रिमिनल पोर्ट्रे करे अपने आप को, तो शायद अपने आप को क्रिमिनल पोर्ट्रे करने से, शो करने से गेरार्ड जो इंट्रूडर है वो उसकी आइडेंटिटी लेने से डरेगा। So this is the psychological thinking, the fact which he had developed after talking with the intruder. By appearing calm and dangerous, Gerard makes the intruder doubt his plan. खुद को काम रखना और ऐसा शो करना कि वो उससे इंट्रूडर से ज़्यादा डेंजरस है, कहीं ना कहीं इंट्रूडर को ये फील कराता है कि बाप रे, ये तो मेरा प्लान ही चौपट हो रहा है, तो बेटर है मैं अपने आप को बचाऊँ, यहाँ से भागूँ। That made him to believe in Gerard's story. The intruder lowers his guard, allowing Gerard to trap him in the cupboard.
और एक पॉइंट पे जब फ़ोन कॉल आती है, इंट्रूडर पूरी तरीके से उसकी कहानी में फंस जाता है और वो ये सोचता है कि पहले मैं अपने आप को बचाऊं, क्योंकि कहानी में तो ये बताया जा रहा है ना कि ये उसका एक आदमी जो चौराहे पे खड़ा है वो ये फ़ोन कर रहा है कि उसका फ़ोन मतलब पुलिस वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो उस सिचुएशन में इंट्रूडर चाहता है पहले अपने आप को बचाऊं, तो वो इसीलिए उसकी गैराज की कहानी में फंस जाता है, क्योंकि ही जम्प्स इनटू द ट्राइज टू गो इनटू द गैराज, और वो गैराज तो था नहीं, वो एक कबर्ड था और वो वहाँ पर फंस जाता है। So this is all about the story. If I were you, I think you have understood the story very well. I hope now you won't be having any problem. That's all for today. Have a nice day. Keep watching my channel. There are many things to be delivered to you. And please subscribe my channel. Do comment and like and share this video. Till I bring more videos. Bye bye.